हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मराठी सुलभ भारती इयत्ता छठी इस पाठ्य पुस्तक का पाठ 8वां कुंदाचे साहस, इसका स्वाध्याय। तो चलो देखते हैं स्वाध्याय। तो डियर स्टूडेंट्स, स्वाध्याय का पहला प्रश्न है 2-3 वाक्यात उत्तरे लिया, यानी कि 2 या 3 वाक्यों में उत्तर लिखो। तो उसका अ है, झाडे शेते हिरवीगार कशामुळे झाली होती। इसका हिंदी में अर्थ, पेड़ और खेती हरी हरी किस कारण हुई थी। देखते हैं उत्तर। उत्तर है, पावसाळ्याचे दिवस होते त्यामुळे झाडे शेते हिरवीगार झाली होती, यानी कि बारिश के दिन थे और उसके कारण खेत और पेड़ हरे हरे हो गए थे। आ, कुंदा केव्हा पोहायला शिकली होती, यानी कि कुंदा ने तैरना कब सीखा था। उत्तर है, कुंदा वयाच्या 8व्या वर्षी पोहायला शिकली होती। हिंदी में अर्थ, कुंदा अपने उम्र के 8वें साल में तैरना सीखी थी। ई नंबर का प्रश्न है, कुंदाला नदीवर कोणते दृश्य दिसले। इसका हिंदी में अर्थ है कि कुंदा को नदी पर कौन सा दृश्य दिखाई दिया। उत्तर है, धावा धावा रजिया नदीत पडली। ही हाक ऐकून कुंदा धावतच नदी काठावर पोहोचली। आजूबाजूचे लोक आवाज ऐकून नदीकडे धावत होते। गलका वाढला होता। कुंदाने पाहिले की रजिया पाण्यात गटांगळ्या खात पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर पुढे वाहत जात होती। इसका हिंदी में अर्थ है कि दौड़ो दौड़ो रजिया नदी में गिर गई। ये आवाज़ सुन के कुंदा दौड़ते हुए नदी के किनारे पहुंच गई। आजू बाजू के लोग वही आवाज़ सुन के नदी की तरफ दौड़ गए और ये शोर बढ़ता गया। कुंदा ने देखा कि रजिया पानी में ऊपर नीचे हो रही है और प्रवाह के साथ, नदी के बाढ़ के साथ आगे आगे जा रही है। ये दृश्य कुंदा ने नदी पर देखा। बड़ी नदीच्या काठावरचे लोक कुंदाला कोणत्या सूचना देत होते, यानी हिंदी में अर्थ इसका ये है कि नदी के किनारे के लोग कुंदा को कौन कौन सी सूचनाएं दे रहे थे। उत्तर देखते हैं। उत्तर है, कुंदाने रजियाला वाचवण्यासाठी नदीच्या पाण्यात उडी घेतली। ते पाहून लोक म्हणत होते की अरे, रजिया बुडते आहे, एवढीशी कुंदा तिला कशी वाचवणार, पाण्याचा वेग वाढतो आहे, कुंदा माघारी फिर। इसका हिंदी में अर्थ, कुंदा ने रजिया को बचाने के लिए नदी के पात्र में कूदी लगाई और वो देख के लोग बोल रहे थे कि अरे अरे, देखो रजिया डूब रही है और इतनी सी कुंदा उसको कैसे बचा सकती है, और पानी का जो प्रवाह है, बाढ़ जो है बढ़ती जा रही है। तो वो बोले कुंदा को तुम वापस लौटाओ। रजियाच्या आईच्या डोळ्यांतून आनंदाश्रू का आले। इसका हिंदी में अर्थ है कि रजिया की माँ के आंखों में आनंद के अश्रु क्यों आए। उत्तर है, बुडणाऱ्या लहानग्या रजियाला कुंदाने वाचवले होते। दोघींना सुखरूप पाहून रजियाच्या आईला आनंद झाल्यामुळे तिच्या डोळ्यांतून आनंदाश्रू आले। हिंदी में अर्थ कि वो जो रजिया डूब रही थी छोटी सी, उसको कुंदा ने बचाया और दोनों सुखरूप हैं। ये देख के रजिया की माँ को आनंद यानी खुशी हो गई और उसकी आँख से आनंद के अश्रु बहने लगे। तो इस प्रकार से बच्चों, ये पहला प्रश्न हमारा यहाँ खत्म हो गया है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, खालील शब्दांचे विरुद्धार्थी शब्द लिहा, यानी कि ये जो हमारा इधर शब्द दिए हैं उसके विरुद्ध अर्थ हमें इधर लिखना है। मैं आपको बताती हूँ। पहला है प्रसन्न, अप्रसन्न। आ नंबर का है दूरवर, इसका विरुद्ध अर्थ होता है जवळपास। विरुद्ध अर्थ यानी विलोम शब्द। ई नंबर का है शूर विरुद्ध भित्रा, हसणे विरुद्ध रडणे, पुढे विरुद्ध मागे, लवकर विरुद्ध सावकाश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। पोहण्यामध्ये तरबेज असलेल्या व्यक्तीला जलतरणपटू म्हणतात। या प्रकारचे खालील शब्द वाचा व त्यांच्या योग्य जोड्या लावा। इसका हिंदी में अर्थ ये है कि तैरने में जो अच्छा होता है उसको बोलते हैं जलतरणपटू। तो इसी प्रकार से नीचे जो शब्द दिए हैं, ये क्रिकेट खेलण्यात पटाईत, धावण्यात पटाईत, भाषण करण्यात पटाईत, इनको क्या बोलते हैं, इनकी जोड़ी हमें इधर लगानी है।
तो क्रिकेट खेळण्यात पटाईत, इसको हम बोलते हैं क्रिकेटपटू. धावण्यात पटाईत, धावपटू. और भाषण करण्यात पटाईत, वक्ता बोलते हैं. तो ये जोड़ी हमने लगा ली है. अब देखते हैं अगला प्रश्न. प्रश्न क्रमांक 4. खालील खेळ खेळण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या वस्तू गोष्टी लिहा. कि नीचे के जो खेल है, क्रिकेट है, कबड्डी है, फुटबॉल है, लींबू चमचा है, ये खेल खेलने के लिए हमें कौन कौन सी, और इधर है संगीत खुर्ची, विटी दांडू, लगोरी, पोहने, इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें हमको लगती हैं, कौन कौन सी बातें लगती हैं, वो हमें यहाँ लिखना है. तो आप जानते हैं क्रिकेट खेलने के लिए क्या क्या लगता है. बैट लगती है, बॉल लगता है, और स्टंप लगता है, और पैड लगता है, ये सारी चीज़ें लगती है. देखते हैं हम उत्तर क्रिकेट का और नंबर का. क्रिकेट, देखते हैं उत्तर. क्रिकेट, क्रिकेट खेलने के लिए हमें बैट, चेंडू, स्टंप्स, पैड और ग्लव्स लगते हैं. दूसरा है कबड्डी. कबड्डी खेलने के लिए हमें आखीव मातीचे मैदान, यानी मिट्टी का एक मैदान लगता है, जिसका मेजरमेंट लेके उसको बनाया हुआ होता है, वो लगता है. क्रिकेट में भी ये एक चीज़ ऐड कर सकते हैं हम, इसमें भी मैदान लगता है, क्रिकेट का ग्राउंड लगता है, ये भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं. नंबर 3 है फुटबॉल. फुटबॉल के लिए हमें बॉल लगती है, बॉल यानी चेंडू, और जाड़ी लगती है, जाड़ी यानी नेट, और पैड लगता है. 4 नंबर का है लींबू चमचा. इसमें चमचा और लींबू लगता है. इस लींबू चमचा को कैसे खेलते हैं, जैसे कि 3 स्पर्धक हैं, उनको एक लाइन में और एक रेशा खींच के खड़ा करते हैं और दूसरी रेशा तक उनको पहुंचना होता है. कैसे पहुंचना होता है, एक चम्मच देते हैं, इन तीनों के 3 हो 4 हो, जितने भी लोग कंपटीशन में उतरे हो, उनको एक चमचा देते हैं, चम्मच देते हैं, और उसमें एक नींबू देते हैं, नींबू यानी नींबू, और उस चमचा में वो चम्मच में वो नींबू रख के उनको क्या करना पड़ता है, दूसरी रेशा तक वो पूरा रास्ता पार करना पड़ता है. जो पहले आएगा वो जीतेगा. तो ये होता है चमचा, नींबू चमचा. इसमें चमचा और नींबू ये साहित्य लगता है. 5वां है संगीत खुर्ची. संगीत खुर्ची में खुर्ची लगती है. एक कुर्सी में जितने कैंडिडेट है, समझ लो कि हम 10 कैंडिडेट है, तो 9 कुर्सी दी जाती हैं. और 9 कुर्सियों में क्या होता है, जो पहले पहले मतलब कुर्सी जीत लेगा, और 10वें नंबर का कैंडिडेट है उसको कुर्सी नहीं मिलेगी. तो क्या करता है, इस प्रकार से एक उनका जो खेलने वाला होता है खिलाड़ी, वो आउट हो जाएगा. फिर उसमें से एक कुर्सी उठाई जाएगी, और 8 कुर्सी रखी जाएगी, और कैंडिडेट हो गए 9. तो एक जो 8 कुर्सी में 8 लोग बैठ जाएंगे, तो जो 9वें नंबर का है वो आउट हो जाएगा. फिर एक कुर्सी उठाई जाएगी, तो हो गई कुर्सी, कितनी हो गई हमारी, 7 हो गई, कैंडिडेट 8 हो गए. इस प्रकार से एक एक खत्म होके लास्ट में कोई कुर्सी नहीं बचेगी, कैंडिडेट हमारा बच जाएगा, तो वो क्या जाएगा, हार जाएगा. इस प्रकार से तो ये संगीत कुर्सी होती है. इसमें साहित्य लगता है खुर्चा व रिकॉर्ड्स लिखने के लिए, रिकॉर्ड. 6 नंबर विटी दांडू. इसमें विटी रहती है और दांडू ये साहित्य लगता है. आप लोगों को मालूम होगा, विटी यानी एक लकड़ी की एक छोटी सी विटी होती है, और एक डांडू होता है. उस विटी को क्या करते हैं, डांडू से मारते हैं और दूसरी तरफ उड़ाते हैं उसको, तो ये होता है विटी दांडू. लगोरी, इसमें ठिकऱ्या व चेंडू. ठिकऱ्या यानी ये इसको लगोरी बोलते हैं, और छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हो, या वो कवेलू होता है, कवेली के टुकड़े हो, इस प्रकार के ठिकऱ्या होता है, और उसको एक के ऊपर एक इस प्रकार से रचा जाता है. और उसमें चेंडू मारते हैं, बॉल मारते हैं. अगर वो बॉल उस लगोरी को लग गए, जिसके पास आ गया, वो क्या करता है, फिर सारे बच्चे दौड़ते हैं, और जिस बच्चे को छू लिया, पकड़ लिया, वो बच्चा क्या होता है, फिर लगोरी खेलने लगता है. इस प्रकार से लगोरी होता है. फिर पोहने यानी स्विमिंग. इसके लिए स्विमिंग सूट लगता है, इसके लिए केवल स्विमिंग सूट लगता है. ओके, और पानी तो लगता ही है, स्विमिंग पूल, उसमें तैरते हैं. अब देखते हैं अगला प्रश्न. प्रश्न नंबर 5. कंसातील वाक्प्रचार दिलेल्या वाक्यात योग्य ठिकाणी वापरा. कंस यानी ब्रैकेट, ब्रैकेट में जो वाक्प्रचार दिए हैं, एक दंग होने, दूसरा गलका वाढ़ने, इसको हमें एक अ नंबर का और आ नंबर का दिया है. इसके बाद
उसमें हमें जिस वाक्य में योग्य वाक्य प्रचार बैठता है उसको वहाँ खाली स्थान में लिखना है। तो देखते हैं अ नंबर, शाळेची सुट्टी झाल्याबरोबर शाळेच्या मैदानात विद्यार्थ्यांचा रिकामी जागा वाढला। यानी स्कूल की छुट्टी होने के बाद स्कूल के मैदान में विद्यार्थियों का खाली स्थान छोड़ा है, बढ़ गया। क्या बढ़ गया? गलका वाढ़ने, ये शब्द यहाँ बैठता है, ये वाक्य प्रचार। गलका वाढ़ने यानी शोर होना, छुट्टी होने के बाद शोर शुरू होने लगा मैदान में, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? गलका। हमें शब्द लिखना है केवल गलका, गलका वाढला। इसका आ नंबर का है, परीक्षा असल्यामुळे मुले अभ्यासात झाली। खाली स्थान दिया है, यहाँ हमें शब्द भरना है ब्रैकेट का। ब्रैकेट में शब्द दिया हुआ है दंग होने। यहाँ हम क्या भरेंगे? दंग झाली। परीक्षा असल्यामुळे मुले अभ्यासात दंग झाली। अब चलते हैं हम प्रश्न क्रमांक 6। आंतरजालाचा उपयोग करून भारतीय जलतरणपटू यांची माहिती घ्या। प्रत्येक खेळाडूची माहिती 4-5 वाक्यात लिहा। यानी कि अंतर्जाल यानी इंटरनेट का उपयोग करके हमें भारत के जो जलतरणपटू है उनकी इन्फॉर्मेशन निकालना है और प्रत्येक खिलाड़ी की माहिती यानी इन्फॉर्मेशन हमें 4-5 वाक्यों में लिखना है। ये आप प्रश्न का उत्तर नेट से निकाल सकते हैं और नेट से इसका उत्तर निकालने के बाद आपको नेट में जलतरणपटूची माहिती आप निकालेंगे तो आपको मराठी में जो भी भारत के खेलने वाले जलतरणपटू है उसके नाम उनके नाम आ जाएंगे और उनकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, उनका वर्णन भी आ जाएगा और 4-5 वाक्य आपको इसमें लिखना है। तो चलते हैं हम प्रश्न 7 की तरफ। तुम्ही रजियाचे हितचिंतक आहात, या नात्याने तिला कोणत्या सूचना द्याल? यानी कि आप ऐसा समझ लेना कि रजिया के क्या कैसे है हित चिंतक, यानी उसका हित चाहते हैं, तो इस रिश्ते से आप उसको कौन कौन सी सूचनाएं देंगे। तो इसमें जैसे कि आप उसका हित चाहते हैं तो हम कौन कौन सी सूचना उसको दे सकते हैं, तो वो आपके मन पर है, आप जो सूचना उसको देना चाहते हैं उसको बचाने के लिए। मतलब अब पहले तो उसको हम बचाने के लिए नहीं, उसको नदी की तरफ ही नहीं जाने देंगे, वो छोटी है और हम उसको क्या देंगे सूचना, तो किस प्रकार से दे सकते। देखो उत्तर में, पावसाळ्यात नदीला कधीही पूर येऊ शकतो याची कल्पना हवी। हम क्या बोलेंगे उसको कि देखो बेटा बारिश का सीज़न है, नदी को कभी भी बाढ़ आ सकती है, तुम नदी की तरफ नहीं जाना, उसकी तुम्हें क्या होना चाहिए, कल्पना होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। दूसरी सूचना हम उसको देंगे शक्यतो नदी किनारे खेळू नये, और उसको हम बताएंगे कि बेटा बारिश का सीज़न है, कभी भी बाढ़ आ सकती है, नदी के किनारे नहीं खेलना। तीसरी सूचना किनाऱ्यापासून दूर खेळावे, और तीसरी सूचना हम देंगे कि अगर किनारे पर आप खेल रहे होंगे तो थोड़ा किनारे से दूर खेलो। चौथी सूचना पाण्यामध्ये उतरू नये, चौथी सूचना हम देंगे कि तुम पानी में नहीं उतरना है। पांचवी, पाण्यात एकट्याने कधीच जाऊ नये, और बारिश हो रही है, नदी के बाढ़ में पानी में हो या किसी भी पानी में हो, अकेले नहीं जाना चाहिए, अपने साथ कोई तैरने वाला हो उसके साथ हमें उतरना चाहिए पानी में। इस प्रकार की सूचनाएं और इसके अलावा और दूसरी भी सूचनाएं आप दे सकते हैं जो आपके मन में हो। ये मैंने यहाँ पे आपको इतनी सूचनाएं समझाई, आप दूसरी भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है 8वां, पाठ वाचून तुम्हाला कुंदाचे कोणकोणते गुण जाणवले ते लिहा। यानी कि पाठ को पढ़ना है और पाठ पढ़ के आपको कुंदा के कौन कौन से गुण दिखाई दिए वो यहाँ पे लिखना है। तो देखते हैं उसका उत्तर, कुंदाचे गुण। उत्तर है कुंदा के कौन कौन से गुण हमें दिखाई दिए। एक साहसी, वो शुरू में ही बताया गया, कुंदाचे साहस, तो साहसी गुण है उसका। दूसरा प्रसंगावधानता, प्रसंगावधानता यानी घटना जो होती है, जो प्रसंग आता है, उस प्रसंग उस समय हमें क्या करना चाहिए, तुरंत हमें कौन सा इलाज करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसका अवधान हमें होना चाहिए, उसको बोलते हैं प्रसंगावधानता। तीसरा तत्परता, तत्परता यानी जल्दी जल्दी हमें ये काम करना है। अगर वो लड़की वहाँ डूब रही है तो हमें उसको क्या करना है, जल्दी बाहर निकालना है, निर्णय हमें जल्दी लेना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें निर्णय लेना है, उसको बोलते हैं तत्परता। तो वही कुंदा ने लिया था जल्दी निर्णय, क्यों नहीं, मुझे पानी में
तैरना आता है, मुझे पानी में उतरना है और कैसे भी करके रजिया को बचाना है। चौथा कुंदा का गुण हमें दिखता है धैर्यवान। धैर्य, हिम्मत होनी चाहिए, हिम्मतवान। अगर वो हिम्मतवान नहीं होती तो उसका तैरने वाला गुण भी काम नहीं आता, लेकिन उसका तैरने वाला गुण तब काम आया, उसके पास धैर्य था, हिम्मत था, उसके पास कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास भी हम इसमें एक और गुण लिख सकते हैं कि उसको कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था, इसीलिए उसको क्या हो गया कि मैं पानी से इसको बचा के बाहर निकल सकती हूँ। तो ये भी लिख सकते हैं आप। तो ये हो गया प्रश्न कुंदाचे गुण। अगला प्रश्न देखते हैं। कुंदाचे अभिनंदन करणारा संदेश, कौन सा संदेश आप भ्रमण ध्वनि से भेजेंगे, ये इसका हिंदी में अर्थ है। तो देखते हैं उत्तर। स्वतःचा जीव धोक्यात घालून तू लहान मुलीचा जीव वाचवलास त्याबद्दल कुंदा तुझे मनपूर्वक अभिनंदन। तुझ्या साहसाचे कौतुक करावे तेवढे थोड़ेच आहे, वेल डन। इस प्रकार का मैसेज हम कुंदा को अभिनंदन के तौर पे दे सकते हैं। इसका हिंदी में अर्थ, खुद की जान धोखे में डाल के तुमने छोटी बच्ची की जान बचाई, इसके लिए कुंदा तुम्हारा मनपूर्वक अभिनंदन, और तुम्हारे साहस का कौतुक यानी प्रशंसा जितनी करो उतना कमी है, वेल डन। ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वाचू आणि हसू। वाचू यानी हसू यानी पढ़ेंगे और हंसेंगे। चलो पढ़ते हैं। आई म्हणाली, किती वेळा तुला सांगायचं त्या डब्याजवळ जाऊ नकोस म्हणून। तो आई कहती है कि कितनी बार तुम्हें बताया कि उस डिब्बे के पास नहीं जाना है। लड़का है एक आशू म्हणतो, आता नहीं सांगावं लागणार, आता त्या डब्यातले लाडू संपले आहे। आशू क्या कहता है हिंदी में देखो थोड़ा, अब नहीं बताना पड़ेगा माँ, अब उस डिब्बे के लड्डू जो है ख़त्म हो गए हैं। हंसी आई आपको? थोड़ी सी आई होगी, क्योंकि यहाँ एक क्या है, जोक है कि माँ बोलती है बच्चे को कितनी बार बताओ कि उस डिब्बे के पास नहीं जाना है, क्योंकि उस डिब्बे में लड्डू है, और वो बच्चा है, उसके पास बचपना है, उसको समझता नहीं है कि हमने कितने खाना चाहिए कितने नहीं खाना चाहिए। उसको अच्छा लग रहा है तो वो क्या कर रहा है, खाता जा रहा लगे, लेकिन उसका क्या होगा, दुष्परिणाम होगा, पेट खराब हो जाएगा, और ज़्यादा मीठा भी नहीं खाना चाहिए हमें। तो इसीलिए आशु क्या कहता है उसको, माँ को, कि माँ अब ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उस डिब्बे के लड्डू खत्म हो चुके हैं। एक वेडा गाढवावर बसून जात असतो, दुसरा वेडा त्याला थांबवतो आणि विचारतो, अरे हेल्मेट का नाही घातलंस? तेव्हा पहिला वेडा म्हणतो, अरे नीट बघ ना खाली, 4 व्हीलर आहे, 4 व्हीलर। देखो, वेडा यानी मूर्ख, क्या बोलेंगे हम, पागल। एक पागल गाढव यानी गधे पर बैठा है और गधे पर बैठ के सवारी कर रहा है। तो दूसरा वेडा यानी दूसरा पागल है, वो उसको रुकाता है, थांबवता है, रुकाता है और उसको पूछता है कि अरे तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना? तो पहला वाला जो पागल है वो क्या बोलता है, देखो, अरे जरा अच्छे से देखो नीचे, खाली यानी नीचे, नीचे क्या है, 4 व्हीलर है, 4 व्हीलर, कि मैं किस में बैठा हूँ, 4 व्हीलर में बैठा हूँ। हंसी आई क्योंकि वो तो गधे पे बैठा था। तो इस प्रकार से ये दो पागलों का संवाद है, आपको थोड़ा हंसाने के लिए। अगला प्रश्न देखो, आपण समजून घेऊया, हम समझ लेते हैं, हमें समझना है बस पढ़ के, है ना। देखो समझते हैं। खालील शब्द समूह वाचा, यानी नीचे का ये शब्द समूह पढ़ते हैं। सुंदर फुले, गोड आंबा, उंच डोंगर, ताजे दूध, पिवळा झेंडू, 7 केळी, लांब नदी, अवखळ मुले। वरील शब्दसमूहात फुले, आंबा, डोंगर, दूध, झेंडू, केळी, नदी, मुले ही नामे आहेत। तर सुंदर, गोड, उंच, ताजे, पिवळा, 7, लांब, अवखळ हे शब्द त्या नामांबद्दल विशेष माहिती सांगणारे शब्द आहेत। अशा शब्दांना विशेषण म्हणतात। कुछ समझ में आया? कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, समझाती हूँ। हाँ, तो इसमें कहा है कि सुंदर फुले, अब हम थोड़ा पेन लेते हैं। सुंदर फुले, गोड आंबा, उंच डोंगर, देखो मैं अंडरलाइन कहाँ कर रही हूँ, ताजे दूध, पिवळा झेंडू, 7
केळी, लांब नदी, अवखळ मुले। देखो इसमें है ना नीचे फूले, आंबा, डोंगर, दूध, नदी, फूले, केड़ी, ये जो है यही शब्द मैंने अंडरलाइन करके निकाले हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि ये जो मैंने अभी रेड पेन से अंडरलाइन किए हुए शब्द है इनको हम क्या बोलते हैं? नाम बोलते हैं। नाम यानी संज्ञा। ये सारी क्या है? संज्ञा है। अब उसके आगे का पढ़ते हैं। तर सुंदर, गोड, उंच, ताजे, पिवळा, सात, लांब, अवखळ हे शब्द त्या नामांबद्दल विशेष माहिती सांगणारे शब्द आहेत। तो अब और हम पेन लेते हैं, और हमने पेन लिया, और क्या बोला गया? अब सुंदर, गोड, उंच, ताजे, पिवळा, सात, लांब, अवखळ, यही शब्द है ना। देखो सुंदर, गोड, उंच, ताजे, पिवड़ा, सात, लांब, अवखळ, ये शब्द जो है ये इन नाम के बारे, ये जो संज्ञाएं हैं, ये दूध, झेंडू, केड़ी, नदी, मुले, इनके बारे में ये जो शब्द है सुंदर, गोड, उंच, ताजे दूध, पिवड़ा झेंडू, सात, लांब, अवखळ विशेष जानकारी देते हैं। विशेष माहिती यानी विशेष जानकारी देते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? विशेषण। तो विशेषण कौन सा हो गया इसमें से? सुंदर, गोड, उंच, ताजे, पिवळा, सात, लांब, अवखळ, इनको क्या बोलते हैं? विशेषण। यही हमें समझना है। आपण समजून घेऊया में। अगला प्रश्न, खालील आकृतीत गुलाबाच्या फुलाला 8 विशेषणे लावली आहेत ती समजून घ्या। इसका अर्थ है कि ये नीचे जो आकृति है ये गुलाब का फूल है, और इस गुलाब के फूल के ये ताजे, टवटवीत, सुंदर, नाजुक, सुवासिक, टपोरे, रंगीत, लाल भड़क, ये क्या है? विशेषण है। ठीक है, तो इसको समझ लेना है हमको। तो ये विशेषण के साथ हम कैसे लिखेंगे? ताजे गुलाब, टवटवीत गुलाब, सुंदर गुलाब, नाजुक गुलाब, सुवासिक गुलाब, टपोरे गुलाब, रंगीत गुलाब, लाल भड़क गुलाब, इस प्रकार से हम लिखेंगे। जिसको लिख के दिखाते हैं एक हाथ। ताजे गुलाब, दूसरा टवटवीत, टवटवीत गुलाब, और इसी प्रकार से सुंदर गुलाब, नाजुक गुलाब, सुवासिक गुलाब, टपोरे गुलाब, रंगीत गुलाब, लाल भड़क गुलाब हम लिखते जाएंगे। हो गया इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, खालील चित्रांना 2-2 विशेषणे लावा। यानी ये जो नीचे हमें चित्र दिए हैं, ये एक चित्र दिया, एक चित्र दिया, तो इसमें हम ये जो 2 लाइन यहाँ रखे हैं, दिए हैं, इसमें 2-2 विशेषण लिखने हैं। तो ये क्या है? एक इमारत है। तो इसके लिए हम कुछ भी विशेषण लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिखूंगी यहाँ सुंदर इमारत, एक विशेषण हो गया। तो विशेषण इसमें से ये है सुंदर है। दूसरा विशेषण हम इसके लिए लिख सकते हैं मोटी इमारत। दूसरा विशेषण हमने क्या लिखा? मोटी यानी बड़ी इमारत। और ये क्या है? खरगोश है। इस खरगोश के लिए भी हम 2 विशेषण लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं विशेषण, यहाँ मैं लिखना चाहूँगी, ये है खरगोश, और खरगोश को बोलते ससा। तो ये मैंने लिखा यहाँ विशेषण एक घाबरट ससा लिख सकते हैं आगे, घाबरट। और दूसरा मैं लिखूंगी तेज यानी तेज दौड़ने वाला जो होता है ना, उसको बोलते हैं तेज ससा। या तो हम यहाँ की ससे का उसका जो रंग होता है वो भी लिख सकते हैं।
पांढरा रंग होता है, तो ये भी एक विशेषण है। पांढरा ससा भी लिख सकते हैं, है ना। और भी कुछ लिख सकते हैं, सुंदर भी लिख सकते हैं, सुंदर ससा। गोंडस भी लिख सकते हैं, गोंडस यानी बहुत अच्छा लगता है उसको बोलते हैं गोंडस, गोंडस ससा, ये भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें 2 विशेषण लिखने हैं केवल। ओके, अगला। अब ये क्या है? वाटरमेलन, तरबूज है ना। इसको कलिंगड़ भी बोलते हैं, तो इसके लिए भी हम 2 विशेषण लिख सकते हैं। यहाँ हम लिखेंगे लाल, लाल, आगे लिखेंगे कलिंगड़, और इसका दूसरा विशेषण भी लिख सकते हैं गोल, गोल कलिंगड़। इसका आकार गोल है इसलिए गोल कलिंगड़, लाल कलिंगड़ लिख सकते हैं। बड़ा है इसलिए मोटे कलिंगड़ भी लिख सकते हैं। अब ये है हाथी, इस हाथी के लिए 2 विशेषण, हत्ती बोलते हैं हाथी को, बलवान हाथी, और दूसरा लिख सकते हैं बलाढ्य हत्ती। मजबूत हत्ती भी लिख सकते हैं, अवाढव्य हत्ती भी लिख सकते हैं, है ना। इस प्रकार से हम इसको विशेषण लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, खालील वाक्य वाचा, नीचे के वाक्य पढ़ो। नंबर 1, अरे रे तू पडलास। आ, शाबास छान खेळलास। ई, अरे वाह छान कपड़े आहेत। तो ये जो वाक्य हमने पढ़ा, तो इसमें हमें एक चिन्ह दिखाई दिया है, ये चिन्ह, इसको बोलते उद्गारवाचक चिन्ह। उत्कट भावना व्यक्त करताना ती दाखवणाऱ्या शब्दांच्या शेवटी असे चिन्ह देतात, या चिन्हास उद्गार चिन्ह म्हणतात। वही बताया गया कि हम जब हमारी उत्कट भावनाएं होती हैं मन की, उसको जब हम व्यक्त करते हैं तो इन शब्द के आखिरी, शेवटी यानी आखिरी में ए चिन्ह दिया जाता है। जैसे कि अरे रे तू पडलास, यानी दुख व्यक्त हो गया वहाँ के, अरे रे तुम गिर गए हो। शाबाश, शाबाशी दी है यहाँ पे, ये चिन्ह आ गया। इसके बाद छान खेळलास, शाबाश बहुत अच्छा खेले हो। अरे वाह, अरे वाह छान कपड़े आहेत, अरे वाह बहुत अच्छे कपड़े हैं। तो इस प्रकार के उद्गार, हमारी भावनाएं हम जब व्यक्त करते हैं तो इस चिन्ह का उपयोग होता है। उस चिन्ह को हम क्या बोलते हैं? उद्गार चिन्ह बोलते हैं। ओके, तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने कुंदाचे साहस इस पाठ का स्वाध्याय देख लिया, समझ लिया है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में कुछ प्रश्न नहीं आए होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगी। और आपको वीडियो पसंद आया होगा तो उसको शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर किया होगा तो उसको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, बेल आइकन टैप दबाइए तो आपको नोटिफिकेशन अगले वीडियो का आता रहेगा। और लाइक करिए वीडियो को, तो आपके लाइक वीडियोस में आएगा, तो आप कभी भी उसको देख सकते हैं। और अगले वीडियो में हम देखेंगे अगला पाठ, और पाठ का नाम है बाबांचं पत्र। थैंक यू।